यूरोपीय कंट्री तबाह हो जाए। उन्होंने तो वो तो नहीं चाहते, आपको पता है, उन्होंने पहले भी यहाँ साथी मुतारफ कराए थे। उन्हें कहा था कि ये सारे जो है ना यहाँ पे बहबूद आबादी बनना था, कि हमारे मुल्कों में भी कहा कि आबादी कम करो। यूरोप का, अमेरिका को फायदा हुआ है, सालों साल का उसने तेल इकट्ठा कर लिया, कीमतें उसकी जीरो पे चली गई। आज भी हम तेल के नाम पे 50 रुपए फी लीटर हमारी हुकूमत भत्ता ले रही है। 50 रुपए फी लीटर कम अज कम जो टैक्स है, दुनिया पे कीमतें कम हुई, आम आदमी को इस हालत में भी किसान को रही ने 50 रुपए फी लीटर डाका मारी है इमरान हुकूमत, और लोगों को देने कुछ नहीं दिया। एहसास प्रोग्राम का ये ड्रामा चल रहा फरा। अब अमेरिका के हम ताबे हैं, IMF ने हमें पकड़ा हुआ है, हमें गिरवी रखा हुआ है, और IMF अभी नहीं छोड़ेगा। उसने एक अरसे से प्लान किया था कि हमने ठीक है चंद दिनों के लिए हमारी इमदाद मुअत्तल हो जाएगी, मगर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें काबू करने की कोशिश की। वो हमें छोड़ देगा? वो एक बहुत बड़ा डाकू है, IMF और अमेरिका के ताबे है, हम उससे नहीं निकल पाएंगे। पता नहीं हमारी कितने नस्लें भुगतेगी। पाकिस्तान अब अमरीकी जो एक आर्डर है, अमेरिकी आर्डर पे ये मुल्क चल रहा है। हुकूमत कहीं नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ला कानूनियत है, डकैतियां हैं, चोरियां हैं, लूट खसूट है, और इतनी MPA MNA वुजरा भत्ते खोरी कर रहे हैं। मैं अपने इलाके की बात करूं, 10-10 करोड़ MPAs को और कोई पता नहीं 20-20 करोड़ MNAs को दिया। 10% तो उनके लोग आए, उन्हें कहा जी 10% तो हमें दे दिया जाए, पहले ले जाओ ठेके। उन्होंने एक MPA ने 20-20 फर्में रजिस्टर कराई थी और पर्चियां डाली गई, और वजीर आला ने एक स्पेशल वहाँ एक चार्ज उसको दिया हुआ है SC अपना उसका लोकल गवर्नमेंट का, वो वजीर आला की ड्यूटी भी देता है, और वहाँ पे भी यहाँ पे आके वो पैसे वजीर आला का अपना 10% हिस्सा होता है। 10% MPO के फिर अपने करिंदे ठेके लेते हैं। सोलगे जो है ना गंदी, जो मतलब 10 नंबर का तो 100 नंबर भी नहीं होगी ईंट, और ईंटें वहाँ रखते हैं। उनको कहते हैं कि आप मट्टी खुद डालें, और वहाँ आके जो है ना वो उसके पैसे निकलवा रहे हैं। अब पहली दफ़ा मुझे मुजफ्फरगढ़ की मैं बात करूँगा, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के एक ज़राए से पता चला है कि MPA ने आके उनसे खुद खुलेआम आके भत्ता मांगा है कि हमें पैसे दें और वसूली करके दें। वो खुद सोचने को मजबूर था कि ये क्या हो रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना वो करप्शन की बात करते हैं। क्या नैब अंधी है? नैब को ये नजर नहीं आ रहा हुकूमती क्या? मैं कहता हूँ जितनी हुकूमत करप्शन और डाका मारी है, इसमें चेयरमैन नैब और ये सारे भाईवाल हैं, हिस्सेदार है चेयरमैन नैब का। नैब एक करप्ट तरीन इदारा है, वो सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। जो करप्ट है हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए, एक खतरनाक सांप की तरह उसके ऊपर पहुंच जाता है। 20 साल के केस चौधरी परवेज इलाही ने उनकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बड़े दुख की बात है कि आप उसने कादियानियत के खिलाफ बात की, क्योंकि उनको अगर शर्म करो, मुल्क को उधर आपने लॉकडाउन किया है, उधर आपको कादियानियत नजर आ रही है, तो उनका इत्तेहादी है। जब उनने आवाज़ उठाई और तारिक चीमा साहब ने अपना कबीना में बात की, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए, कादियानियत को खुश करने के लिए, अपने इत्तेहादियों को जिन पे हुकूमत चाहिए उनको भी उन्होंने ब्लैकमेल किया। मतलब 40-40 साल से केस पड़े हैं। लानत है, मैं कहता हूँ, इस नैब के इदारे पे, और लानत है उन लोगों को जो उस वक्त जब इन्होंने इस कानून को पास किया था, उनकी नस्लों पे भी लानत है कि जिन्होंने इस डाकू इदारे को बना के सिर्फ मुखालफिन को कुचलने के लिए, डंडे के लिए रखा था। ये डंडा नहीं चलेगा, ये बदमाश इदारे रखे हुए हैं। और ये बदमाशी मैं उनको कह रहा हूं कि तुम्हारे बाप बरतानिया की नहीं चली, इन हुक्मरानों को कह रहा हूं तुम्हारा जो बड़ा दादा है अमेरिका की नहीं चली, रूस टुकड़े हुआ। अब ये मुल्क डंडे के जोर पे नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आप कितने लोग मारो, उठाओ, जलील करो, जब तक लोगों को हकूक नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, हुकूमत तो कोई और चला रहा है। इमरान की न्याजी के हिस्से में एक लानत है, उधर बैठा है और वो उसको हुकूमत चल रही है, एक तरफ से वो चलाने वाले चला रहे हैं खान साहब, और खान साहब आदि बन चुका है लानत देना। खान साहब की टीम भी लानत है। अब देखो कितनी ये लानत बर्दाश्त करते, कितने दिन इसके ये बर्दाश्त। इतनी ढीठ इंसान है, अगर इसमें थोड़ा सा ज़मीर और गैरत होती तो ये हुकूमत ना लेता। मैं नवाज शरीफ को लटका दूंगा और जरदारी नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिर मीर शकील रहमान को पकड़। अफसोस है मीडिया पे मेरे भाइयों, ये कोई कौन सा तरीका है? पुराने आप केस निकाल के उनको ब्लैकमेल करो, मीडिया को, लोगों को दुख की बात है। और बुरी, मैं कहता हूँ, हमारी कौम तो वैसे मर चुकी है, और मीडिया कम अज कम, मीडिया एक वैध स्तून है जो इन हुक्मरानों के मकरूह चेहरे, सियाह चेहरे, इनकी बेगैरतियां, वो पाकिस्तान का मीडिया बेनकाब करके कौम को शऊर दे रहा था। अब रियासत मदीना वही बनती है कि जो बोलेगा हुकूमत का उसको उठा लो, उसको कत्ल कर दो, उसकी लाश टुकड़े कर दो, उसको जेली में डाल दो। ये बदबख्त, ये फिरौन पाकिस्तान में वही डंडे वाली और जबराना रियासत मदीना का नाम, वही आप देखें कि वहां रियासत मदीना में
कोई हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। यही तरीका इन्होंने तर्ज बना के इस मुल्क को ये इस गन पॉइंट पे चलाना चाहते। बदमाश नहीं चल सकता मुल्क। आखिर ये गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये लावा पक रहा है। और ईमान से कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम सारा दिन गरीबों, रेढ़ी वाला, रक्शे वाला, मजदूरों की चीखें सुनते हैं और ये एकदम लावा फट जाएगा। और इनके बाप की भी जरूरत नहीं है, ये जितने इदारे ये फिर नहीं संभाल सकेंगे। इनकी कोई ये जो लोगों को गन पॉइंट पे लूट रहे हैं। आप देखें चौकों पे डबल सवारी गरीब जा रहा है। एक तो आपने कहा कि एहसास प्रोग्राम के लिए आओ पैसे लो, वो बूढ़ी माँ को लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर पर्चा। एक एक थाने में 3-3, 4-4 हजार दफा 144 की FIR है और फी मोटरसाइकिल 5,000 से 10,000 रुपए का भत्ता लेके छोड़ा गया। कोरोना के नाम पे नाकों पे लूट मार, करप्शन, हर नाके पे डेली 10-10 लाख रुपए रात को पुलिस भत्ता ले रही है। और लोगों को, तहसीलदारों को मौका मिले, पटवारियों को, DC कारें, डॉक्टरों को जो है उन्होंने कहा आपको डबल तनख्वाहें देंगे। अब मरीज हर तरफ खौफ है कि सरकारी अस्पतालों में नहीं जाएंगे, हम मारे जाएंगे और ये हो गया और वो हो गया। मसलन ये यार कोई स्टेट है, हुक्मरानों का एक इत्माद होता था, कौम यकीन करती थी, हर तरफ इन पे लानत बरस रही। आज ये इलेक्शन करा लें, ईमान से कह रहा हूँ, और ये आज इलेक्शन अगर इमरान नियाजी को 2000 वोट पड़ गया तो मेरा चौक पे मुंह काला करके फांसी दे दें। इनकी जरूरत ही नहीं है कि अपना वक्त भी पूरा कर चुकी है, जितना इसने जलील करना था। अब देखना क्या है, ये नहीं देखेंगे तो एक खतरनाक, खौफनाक तहरीक चलेगी। और इंशाल्लाह हम इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। अब ये अगर लॉकडाउन करें कोरोना के नाम पे, नहीं हम मानेंगे, निकलेंगे। लोगों को कह रहा हूं, कौम को कह रहा हूं कि हम भूखे प्यासे हैं। हम इस करप्ट हुकूमत के, इस कोरोना को, इस फ्रॉड को, इस धोखे को हम नहीं मानना चाहते। ना हमें किसी से, मैं खुद मैं वर्कर आदमी हूँ। पिछले कोई इसी 2.5 महीनों में 2-3 लाख लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं। मैंने कम अज कम 200 से ज्यादा हमें जनाजों में मैंने शिरकत की है लोगों के। हमें कहीं कोई ऐसा कोरोना नजर नहीं आ रहा था। इनमें कोई मतलब लोगों को कोई इत्माद हो, कोई अवाम में कोई यकीन हो, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। अगर आज इनकी सच्ची बात भी हो तो लोग कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं आज भी ओपन कह रहा हूँ, मीडिया से भी अपील कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान को जो है ना एक लोगों को रिलीफ दे। ये 5 बजे जो दुकानें बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूल वाला, यकीनन कुछ चंद एक इदारे होंगे जो बड़े इदारे हों, बाकी तो छोटे छोटे लोग थे, गरीब थे। आपने पेफ स्कूलों को बंद करके रख दिया। पेफ वाले चीख रहे हैं, उनके साथ हजारों लाखों असाजा हैं और उनके साथ करोड़ों बच्चे हैं जो गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं। और पेफ स्कूल हमारे सरेकी बेल्ट में ज्यादा है। यहाँ गुर्बत थी, वहाँ गरीबों का, रेडी वाले का, रिक्शे वाले का, मजदूर का बच्चा जाता, उनकी इन्होंने चेकिंग की। हमने कभी किसी की करप्शन का हिस्सा नहीं। इन्होंने टीमें बनाई, इन्होंने नैब को लिख के दिया। जब उन स्कूलों को क्लियर किया, उनको इन्होंने फंड नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका ताल्लुक सरेकी बेल्ट से है, पसमानदा इलाके से, उनको बंद कर दिया। जो प्राइवेट स्कूल थे अब यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है। कौन सा तरीका है? आप एक पढ़ने वाले बच्चे को आप कहो जी हम आपको इजाफी नंबर दे देंगे, जो सप्ली में तैयारी करेगा उसकी अगर सप्ली है उसको हम नहीं देंगे। मतलब कौन सी पॉलिसी है? डंडा चाहिए है ना। कोई निज़ाम, मतलब इतना अंधेरे में मुल्क को डाल दिया। आप मेडिकल का कैसे टेस्ट लोगे? आप फिर जो है ना आप इंजीनियर का कैसे टेस्ट लोगे? क्या आप पॉलिसी बनाओगे? इस पे दुख है। और हमेशा हमने इन बदमाशों के जो हुकूमती डाकू हैं, इनके हर गुंडागर्दी की हमने खुली मजम्मत की है, चीखो पुकार भी किया, हम बोले भी हैं। बाकी सुबह की इनकी बात थी, मैं क्लियर करूं, सुबह पे ये झूठ बोले हैं। इन्होंने वादा किया था जनूबी पंजाब सूबे का, पूरी कौम ने देखा और इसी सरे की वसेब से इनको सीटें मिली। इसी मुल्तान से इनको 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिली। वादा किया था तरीन सबा ने, खुद अब चीनी में फंसा हुआ है। खुसरो बख्तियार बड़ा चैंपियन था, वो चीनी में आया हुआ है, फ्रॉड में आया हुआ है। उसके बाद वजीर आला उस्मान बुजदार था, वो चीनी चोरों का सरपरस्त बना हुआ है, ये डकैत। अब इस पे भी देखो कि हमने कहा कि भी शफाफ इंक्वायरी हो और जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए। सिर्फ एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाए। पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है अगर डाकू हैं, अगर चोर हैं तो इनको पकड़ो, इनके चौकों पे मुंह काले करो, इनकी लाशों को लटकाओ। पाकिस्तान के दुश्मन है, इन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया किया है। IMF के में हमने हजारों डॉलर IMF को हमने देने हैं। ये कौमी मुजरिम है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको सजाएं मिलनी चाहिए, जो जेलों में जाएं, इनको फांसियां लगे। मगर आज तक कोई नहीं पकड़ा। इस हुकूमत ने जो वादे किए थे मैं चोरों को पकड़ूंगा, कोई चोर नजर नहीं है, सब रिहा हो गए हैं। अब इनके अपने जो चोर थे, अपने जो लुटेरे थे, वो सारा जो कार्रवाई थी वो इमरान खान के पास थी। अब तरीन ने कहा कि क्लियर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मैंने कुर्बानी दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो साकिब निसार था वो बिका, इमरान नियाजी को उसने बचाया क्योंकि इमरान नियाजी की ऑफशोर कंपनियां थी, उसने असासे छुपाए, मैंने कुर्बानी दी। वो किधर गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला? कहाँ है कि आज मैं कहता हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तरीन साहब की
इस आवाज पे, इस इंटरव्यू पे नोटिस ले, कम इस पे मैं कहता हूँ फुल बेंच बिठाए, तमाम हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ अदलिया बिठा के ये फैसला करे। अगर साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस बिका है और उसने मनपसंद फैसला किया कि नवाज शरीफ को ज़िबा कर दिया और तरीन को, इमरान नियाज़ी को बचाने के लिए तरीन को ज़िबा किया, अब उसी पार्टी का बंदा बोर, अगर इसमें इंसाफ होता तो कम अज़ कम ये सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले चुकी होती और तरीन साहब को बुला लेती। और अगर साकिब निसार ने ऐसी हरकत की तो साकिब निसार के गले में पट्टा डाल के उसके चौक पे घसीटा जाता। और ऐसे चीज, ये ऐसी, देखो जब इंसाफ बिकेगा, इतने बड़े इदारे बिकेंगे और इस पे हम खामोश रहे, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इस मुल्क की इज्जत के लिए अगर हक वाले ना बोले, ना निकले, पाकिस्तान सफर कर रहा है, पाकिस्तान मसाइल में फंस चुका है, पाकिस्तान जख्मी है, छलनी है, चूरा चूरा हो चुका है। अब इस मुल्क में कभी ये होता है, कभी हवा में है, कभी वो होता है, कभी वो होता है। हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने कश्मीर का वो क्या किया। उससे तो चाइना वाले अच्छे हैं कि उन्होंने इंडिया को मार मार के उसकी फोर्स को, आप तो बेशरम थे जब आप कारगिल की जंग जीत गए और उसके बाद आपने वो पहाड़ियां छोड़ दी और हमारे कितने फोर्सेज के जवान शहीद हो गए। कश्मीर की हमने कोई इमदाद नहीं की, सिर्फ ड्रामेबाजी, मगरमच्छ के आंसू बचाए। वो जैसे एक नशई होता है ना, वो पी के बड़ी बड़ी बढ़ के मारता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इमरान नियाजी की यही पोजीशन थी कि सिगरेट का काश लगाया और ये करूंगा, मुजफ्फराबाद जाके फिर वापस आ गया। कितनी बेश, कुछ नहीं कर सके हम, कोई नहीं। हम तो अभिनंदन को चंद मिनट नहीं रख सके यार, कितना दुख की बात है। वो हमें फूल पेश करने था या कुछ जंगी हालत है, अगर जंग के दौरान भी 2-2, 3-3 सालों साल जंगी कैदियों का तबादला होता है, हमें फूल पेश करने। हमने उनके वजीर खारजा से, हमारे शाह महमूद सच क्यों नहीं बोलता, उन्होंने इंडियन वजीर खारजा से बात की, उसने कहा मैं तेरा फोन नहीं सुनती। फिर वजीर आजम ने मोदी से बात की, मोदी ने कहा मैं नहीं फोन सुनता। अमेरिका एक डिप्टी सेक्रेटरी जो 17 स्केल की थी, 17 स्केल की डिप्टी सेक्रेटरी के फोन पे हम टस हो गए और हमने अभिनंदन को चाय पेश की और कौम को कहा हम अमन पसंद है, हम एटमी ताकत है। आपसे तो तालिबान मैं कहता हूँ करोड़ अरब दर्जे बेहतर है, जिनके पास क्लाशनकोफ एक रॉकेट लॉन्चर था, 20 साल जंग लड़के तकब्बुर अमेरिका का खाक में मिला के रुसवा करके अमेरिका और अमेरिकी जो कुत्ते थे आज निकल रहे हैं और वो उनको सलाम है। आप इस्लामी एटमी ताकत, हम कहते हैं हम सब मर जाए, हमने जन्नत में जाना मुसलमान के लिए, कोई हमें ये फिक्र नहीं है, हमारी मुसलमान की आखिरत है, दुनिया कुछ भी नहीं है। और पूरी जिंदगी देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर कंप्रोमाइज यजीद से साथ हजरत इमाम हुसैन कर जाते, नवासे रसूल जिनके लिए सारा कुछ बना, इतनी बड़ी कुर्बानी दे के गए। उन्हें कहा नहीं, हम घराने के चंद लोग थे, उसने जालिम जाबिर यजीद का उस फिरौन दी। ये कौन सा तरीका है कि हम बैठे हैं जी, हमारे लोगों पे, मुसलमानों पे फर्ज है जिहाद। जब एक मुसलमान पे जुल्म हो, मुसलमानों का रिश्ता जुड़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जुल्म हो, फिर जब जिहाद फर्द है, कहते हुकूमत ऐलान करे, हुकूमत अगर यहूदी एजेंडे पे चल रही हो, उस मुखालिफ के एजेंडे पे चल रही हो, जैसे हमारी हुकूमत यहूदी एजेंडे पे चल रही है, उनका एजेंडा है, कादियानियों का एजेंडा है कि वहाँ यहूदी कादियानी गठजोड़ है, हम कभी करते हैं, हम फिर हम लेके आते हैं, ठीक है जी, फिर लोग सड़कों पे निकलते हैं, फिर हुकूमत पे लानत बरसती है, फिर ये पीछे चले जाते हैं, काम कुछ हो रहा होता है, फिर कादियानियों का फाइल आ गई, उसको उनको अक़लियती इसमें शामिल कर दो, फलां कर दो। ये सारा फ्रॉड है। ये बदबख्त जो है जेली लोग बैठे हैं और यकीनन बड़े शर्मनाक हालात हैं। इसके लिए अब ज़रूरत, इस मुल्क को कौम खड़ी हो, कौम जागे। मैं आज इस जगह से, ये बहुत बड़ी जगह पे हम बैठे हैं, कौम से अपील करता हूँ कि अगर आप ना निकले, आपने इन करप्ट चोरों का, इन बदमाशों का, इन गुंडे हुक्मरानों का, इस माफिया का जो पिछले 60 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पाकिस्तान की दौलत लूट के यहूद और नसारा के पास ले जाते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, और कोई आज तक नहीं पकड़ा, छोटे छोटे लोग पकड़े गए। तो इसलिए जो है ना, ये लोग हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाकी ये हुकूमत को फौरी जाना चाहिए, जो कि प्लानिंग हो चुकी है, बन चुकी है, और जो प्लानिंग करने वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि हमारी चॉइस क्या है। उनसे हम खुदा के लिए कहते हैं, मैं कहता हूं कि बड़ा एहतराम है, बहुत कुछ है, खुदा के वास्ते इस मुल्क पे तश करो। ये अपने मफादात के लिए चोरों को ना ले आओ, इन फ्राडियों को ना ले आओ। बहुत आपने इस मुल्क को जलील किया है और ये डंडे के जोर पे चलाया है। अब ये मुल्क डंडे के जोर पे नहीं चलता। और इंशाल्लाह ये मैं अपने इस पे आता हूँ कि सुबह का जो मामला था ये झूठे साबित हुए। बुज़दार एंड कंपनी, खुसरो बख्तियार, तरीन, शाह महमूद, एक झूठा फ्रॉड था। इन्होंने कोई सुबह सेक्रेटरीट का जो ड्रामा था कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी, हम उनको मुस्तरद करते हैं कि फिर एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भत्ता कमीशन का हिस्सा आएगा, फाइल लाहौर जाएगी। हमें आईनी और मुकम्मल सुबह चाहिए। और सुबह उसके लिए जो सरेकी की बात है, मैं वजाहत करूं, सरेकी ज़बान तासुब और लसानियत से पाक है। मैं सब भाइयों की अपील करता हूं,
मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका, मैं खुद बलोच हूँ, हम बाहर से आए, यहाँ पख्तून आए, हमारे पंजाबी बोलने वाले भाई है, उर्दू बोलने वाले भाई है, सदात आए। सरायकी लोगों ने कितना प्यार किया, अपनी ज़मीनें दी, जदादें दी, बैठे प्यार किया। और इंडिया से जब हमारे ये क़याम पाकिस्तान के बाद जब उन इलाकों से लोग आए तो उन्होंने उनको जो है ना, हमारी दादियों ने, हमारे वहाँ के जो बुजुर्ग थे, जो औरतें थी, उन्होंने उनको दूध पिलाया। यहाँ कोई ऐसा तासुब नहीं है, इलाक़ाई शनाख्त है और इलाक़ाई शनाख्त ज़रूरी है कि सरायकी का जो लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ सबके लिए, आज जो भी यहाँ बैठा है, अगली नस्लें जो है ना, उसकी दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल सरायकी है और ये बुजुर्गों की ज़बान है। और देखें यहाँ कितने बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिस सरजमीन है, मैं मुल्तान पे बैठा हूँ, यहाँ सदात हैं और उसके साथ साथ आप देखें बहुत दिन ज़िक्रिया मुल्तानी, ख्वाजा फरीद साहब, ये बड़े प्यारे लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। तो हमें इसकी आइनी सुबह चाहिए और इसलिए सरायकी लफ्ज़ जो है वो एक प्यारा लफ्ज़ है, मोहब्बत वाला लफ्ज़ है और उनको जो है ना एक शनाख्त, क्योंकि ये सरायकी वसेब है, इसके लिए किसी को भी, बल्कि हम लोगों के पास जा रहे हैं जिनके कोई खदशात हैं, हम उनको कहते हैं कि ये खदशात आप दूर करें और वक्त की ज़रूरत है। अगर सुबह ना बना तो ये इलाका फट जाएगा, मसाइल बनेंगे। पुरअमल लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। हमेशा इस इलाके के साथ वडेरों ने, जगीरदारों ने, सरदारों ने, बड़े बड़े नवाबों ने झूठ बोला, आज उनको बेनकाब करेंगे। हर चौक पे जाऊंगा, हर नौजवान से कहूंगा मर्जी के साथ फैसला कर, मगर इन चोरों, इन डाकुओं, इन सरदारों, नवाबों और ये बड़े बड़े मखदूम खानवादे, इन फ्राडियों को कम अज कम वोट ना दे, बल्कि इनके, मैं कहता हूँ, सियाह झंडियों से इस्तकबाल करें। ये झूठ बोलें, ये सारे तख्त लाहौर के पुजारी हैं, तख्त इस्लामाबाद के। और सबसे बड़ा झूठ जो था जनूबी पंजाब सूबे का, वो इमरान नियाजी का था और उनकी स्क्रब टीम का था। अगर इनमें, आज भी मैं कहता हूँ, इनमें गैरत है, जो जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगा, सुबह नहीं बना सके, इस्तीफे दे, बुज़दार इस्तीफा दे, शाह महमूद इस्तीफा दे। तरीन वैसे बेचारा अब जलील हो चुका है, अब वो, और खुसरो मुख्तार को शर्म आनी चाहिए, एक टक्के की वजारत है, फंसा हुआ है, डरा हुआ है, उसको पता है अगर ये छोड़ के जाता हूं तो नैब मेरी गर्दन से पकड़ के मुझे लुटा देगी। अब इनको ये देखो ना, ये चोर हैं, माफिया हैं, अब पब्लिक में भी बेनकाब हो चुके हैं। सैकी खित्ते के मैं लोगों को कहता हूं, आप देख चुके हो, नौजवानों को कहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं, हमारी जदोजहद इस मुखलिस खुशहाल पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान खुशहाल तब होगा जब लोगों को इलाकाई सतह पर बुनियादी ज़रूरियात मिलेगी, उनकी सियाहत है, तलीम है, सब कुछ लाहौर में पड़ा है। जाके देखे कितने वहाँ CSP अफसर आ रहे हैं। एक आपने इस तरह की खिते के साथ जुल्म किया। नहीं, आप अगर लाहौर की गलियों में जाएं, लाहौर, फैसलाबाद, आगे शेखुपुरा है, वहाँ पे नारोवाल है, सियालकोट है, गुजरावाला है, गुजरात है, जेलम है, पिंडी है, अटक है, चकवाल है। ये जो है ना, ये पाकिस्तान है माशाल्लाह, और हम पंजाब का भी हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है। इन 10-12 इजला में जहाँ कोई मसलन वहाँ माशाल्लाह वहाँ औरत मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको बच्चा देता है तो वो DC बनता है, वो कमिश्नर बनता है, वो माशाल्लाह जनरल बनता है, वो जजेस बनते हैं, वो साइंसदान बनते हैं, वो खिलाड़ी बनते हैं। क्या मसला वहाँ कहें कि पैदाइशी आते हैं, जो सिर्फ इन 10-12 ज़िलों में ये सिर्फ औरतें माशाल्लाह पैदाइशी ये सारे ब्यूरोक्रेट पैदा करते, फिर तो हम सरायकी बेल्ट वाले खामोश हैं कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, हम गुलाम हैं, हमारी सियात नहीं है, तलीम नहीं। आज भी पंजाब का जो जनूबी पंजाब का कहते हैं वजीर आला बसदार, उसके अपने इलाके में कुत्ते गद्दे इंसान इकट्ठे पानी पी रहे हैं। मैं कल वहाँ गया, अपना आते मजारी साहब को फातह खानी के लिए गया, तो उस राजनपुर ये सारा जो ट्रेबल पहाड़ी इलाका है उसमें सारे सरदार हैं। तुमर किसरानी है, सरदार अंग्रेज इनको बिठा गया है, तुमन बोजदार है, अंग्रेज इनको दे गया है, आगे तुमन खोसा है, अंग्रेज इनको सरदार बना गया, आगे तुमन लिखारी है, अंग्रेज ने बादशाही दी है, आगे तुमन गुरचानी है, अंग्रेज की बादशाही है, आगे तुमन द्रिशे का है, वहाँ अंग्रेज सरदार ने बिठा है, और आखिरी जो साथ है वहाँ तुमन मजारी है। इनको कौन से बार्डर हैं, इनकी अपनी फोर्सें हैं, वहाँ इन्हें अपने रिश्तेदारों को बर्था किया, वहाँ से मनशियात आती है, वहाँ से नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ से ईरानी तेल आता है, अरबों की वहाँ पे स्मगलिंग होती है, और ये सरदार भत्ते लेते हैं, ये सरदार स्मगलिंग को सपोर्ट करते हैं। जितने क्रिमिनल डाकू हैं इनके पहाड़ों पे पनाह लेते हैं। कौन सा बार्डर है? आज तक भी इन सरदारों को, क्योंकि ये अंग्रेज के जूते उठाने वाले सरदार थे, उनके कुत्ते नहलाने वाले थे, उनके घोड़े उनके मालशी थे, और इसलिए उनको यही बुज़दिल लोग चाहते हैं, हुकूमतें इनको देते हैं, इनको बिठाते हैं कि हमारे ताबेदार हैं। क्यों नहीं उनको वहाँ पहाड़ों में ये कौन से, और इनके सारे रिश्तेदार हैं। अब उस बुज़दार साहब, इसका भाई बैठा है, कोई खोसे ज़बान है, उनके भतीजी हैं, भांजे हैं, वही कोई रसालदार है, कोई किसके पास कौन सा ओहदा है, उनकी अपनी फोर्सें रखी हुई हैं। मीडिया चीख रहा है,
सब कुछ, मगर वहां पे कोई जुरत नहीं कर सकता। ये सारे समग्रों के अड्डे हैं, अरबों रुपयों का वहां टैक्स चोरी हो रहा है। इतना वहां आप देखें मुल्तान में, इतना वहां छालिया आ रहा है, गुटखा आ रहा है, समग्रों की एक मंडी लगी हुई है। किन के? ये सारे इदारे पैसे लेते हैं, कस्टम के लोग। एक एक कस्टम इंस्पेक्टर एक एक 2-2 अरब उसके पास है। जो कस्टम कलेक्टर है 3-3 4-4 अरब रुपये ये कमा रहे हैं। सिर्फ स्मगलर माफिया 100 अरब से ज्यादा टैक्स चोरी कर रहा है। और वहां जितने यहाँ चेक पोस्ट हैं ये मौज मेले कर रहे हैं सारी। वहां पे पुलिस पैसे लेती है इनसे, वहां उनके वहां बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भत्ते लेते हैं। और ये पाकिस्तान का इतना बड़ा लॉस हो रहा है। हम ये करेंगे वो करें, इनमें के कोई बस। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी स्मगलिंग हो रही है खुले आम। यहाँ पे जो है ना ये उनका कपड़ा है, सिगरेट आ रही है, वहाँ गुटखा आ रहा है, इंडिया से आता है, इंडिया से वो चला जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्रॉस करके वही ट्राले जो है ना चमन बॉर्डर से, तुरखम बॉर्डर से आते हैं। ईरान से वो सारा मुख्तलिफ वाइट सिगरेट के नाम पे वहाँ डीजल आता है, पेट्रोल आ रहा है। और ये सारा इनको नहीं पता, ये खुद मुल्क को तबाही के तैयार। इनको पता है, इनके अपने ऑफिसर, इनका एक चेक पोस्ट 10-10 20-20 लाख एक ऐसी वहां कमा रहे। ये चेक पोस्ट इनके इदारे बिके हुए हैं, इनके सामने कोई जुरत करने को तैयार नहीं है। कोई बोलेगा तो उनके ऊपर ये हो जाए। हम बोलेंगे हम पाकिस्तानी, हमें इस मुल्क अजीज है, मगर अब जो इस मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो कानून के नाम पे आड़ में बड़े ओहदों पे बैठे हैं और इस मुल्क को खा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मैं यकीन से कहता हूँ हम चलेंगे। हम इस क्योंकि शरह की सुबह वक्त की ज़रूरत है। और ये सबसे पहला पंजाब है, 11.5 करोड़ आबादी है, और तख्त लाहौर ने बड़े मसाइल दिए हैं। आज तख्त लाहौर के खिलाफ सख्त नफरत है इस इलाके में। हम गली कूचे महल्ले जाएंगे और इस खित्ते के लोगों को कहें कि इस आप कम अज़ कम गैरत का सबूत दें और सूबे के लिए निकलें। और इंशाल्लाह ये कोरोना का ड्रामा है, इनका पता नहीं कितने दिन का ये गवर्नमेंट ड्रामा करती है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉपर तौर पर निकलेंगे। अल्लाह ताला के फजल से मेरा पूरा यकीन है कि हम इस पे कामयाब हो जाएंगे। और हम चारों तरफ जलसे करेंगे। और असद शाह साहब की मोहब्बत है, और पहला जलसा हमने कबीर वाला पे करना है, तहसील सतह पे। और हम 1 साल के अंदर यहाँ सरजमीन मुल्तान, मेरा यकीन है कि 10 लाख आदमी आएगा। और 10 लाख आदमी हम वर्कर हैं, अमली आएगा, और लोग खुद आएंगे चल के। मैं इतनी तैयारी करूंगा क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं रेडी वाले तबके से, मैं सरदार वडेरा नहीं हूँ। मैं अल्लाह को गवाह बना के रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान अजीज है, और इस पाकिस्तान की इज्जत के लिए सबसे लोगों को हकूक मिले। गरीब का बच्चा इस इलाके का DC कमिश्नर बने, यहाँ CSS का PCS का कोटा जब सुबह बनेगा। और दारुल खिलाफा इसका मुल्तान है, ये भी आप सुन लें। मैं क्लियर, मैं बहावलपुर के डिवीज़न 3 ज़िले हैं, कोई वो सूबा नहीं था, वो एक रियासत थी, वो जम हो गई। 3 ज़िलों पे कोई डिवीज़न नहीं, अपना कोई सूबा नहीं बन सकता। और ये तरीक़ी हवाले से हर लिहाज से DG खां को कबूल है, डिवीज़न को, भावलपुर वालों को कबूल है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि उन्होंने भावलपुर सूबे के नाम पे बड़े वो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने वोट शोट लिए, अब वो भी गुम हो गए। जब उनका इलेक्शन का सीज़न आता है वो ड्रामा करते हैं। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 में भी पीपल्स पार्टी की उस टाइम ख्वाहिश नहीं थी, मैंने बिल पेश किया, 9 में फिर पेश किया, 10 में पेश किया, फिर मैंने 11 में पेश किया, 12 में जब हमारे गिलानी साहब को वहाँ पहले तो वो तख्त लाहौर की तारीफ करता था, और गिलानी साहब हमारे लिए मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उसका शिकवा नहीं करना चाहता, मगर हक सच जो है ना वो भी मुसलमान और मोमिन की निशानी है। बाप को भी वो कहो। गिलानी साहब के खिलाफ जब नारा लगा असम्बली में, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया, उनको सजा हुई, तो असम्बली में जब इंटर हुआ तो गो गिलानी गो, चोर गिलानी चोर, तो उस पर गिलानी साहब ने फ़ौरन, मुझे याद है, ताज मोहम्मद लंगा मरहूम को बुला लिया, और उसी दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे, और कहा कि जी अब जो है ना कमेटी बननी चाहिए, अब सुबह बनना चाहिए। मैंने कहा अब तो सब कुछ गुजर चुका है। ये मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यही लोग जो हमारा सरेकी वसेब था वोट देता। जब पीपल्स पार्टी ने झूठ बोला, सरेकी वसेब के खिलाफ धोखा किया, पीपल्स पार्टी सफा हो चुकी है, खाली हो चुकी है। हकीकत है कि वो भुट्टो की जमात चली गई, अब तो सिंध में भी फारग हैं। आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो का हल्का था जो NA का अपना लाड़काना से, अब ज़िमनी इलेक्शन में वो जो है ना हार गए, बुरी शिकस्त खा गए। तो उनकी कारकर्दगी भी नज़र आ रही है कि 10 अरब रुपए जो है ना उन्होंने कहा कि हमने लोगों को खाना दिया, 10 अरब रुपए खा गए कोरोना के नाम पे। ये मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और अदालतें भी पूछ रही हैं। ये तो बदकिस्मती है कि जमहूरियत को तो खुद ही खा गए ना। अब तो इसको आम आदमी की ज़रूरत है, वो मुल्क को बचा सकता है। तो इंशाल्लाह हम इसके लिए अल्लाह के फजल से मैं अपने इलाके से लोगों से भी वादा करता हूँ,
और ये एक दफ़ा ये लोग हमारे ऊपर इत्मीनान करें, क्योंकि इमरान नियाज़ी ने इतना झूठ बोला है। अब तो नौजवान वैसे भी बड़े बड़े परेशान रहते हैं कि अब किन पे यकीन किया जाए। एक उम्मीद थी कि चलो जी आएगा इमरान खान और नौकरियां लाएगा, 50 लाख घर लाएगा, 1 करोड़ नौकरियां लाएगा, ये होगा। उसने तो रोटी भी छीन लिया है, आटा भी छीन लिया। अब देखो आज भी आटे के रेट बढ़ गए हैं, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, चीनी कहाँ पहुंच गया है। गरीब को मतलब इनका पूरा एजेंडा है कि यार गरीबों को मार दो, गरीब चंद लोगों का मुल्क रहे, चंद बदमाशों का रहे, चंद ठगू का रहे। अब देखो ना, मैंने एक दफ़ा असम्बली में कहा था, मैं कहा ये सारे भाग जाएंगे जो दोहरी शरीयत रखते हैं, ये चोर हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनमें हमारे देखो हमारे जनरल साहब भी बैठे हैं। एक आप देखिए हमारा जनरल साहब वहाँ बैठा है दुबई में, दूसरा हमारा एक जनरल साहब जो है ना रहील शरीफ साहब, वो गए हुए हैं अपना सऊदीया में नौकरी कर रहे हैं, और हमारा तो बकियानी साहब वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। देखो ये दुख की बात, हाँ कोई बात नहीं करने को तैयार कि यार हमारी फोर्सेज के लोग दुनिया के कुछ जनरल जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए, मुशर्रफ साहब दुबई पढ़े हैं, तो ये बदकिस्मती है। कोई यार नहीं बात करेगा, ठीक है जी भैया हमारे फौजी, मैं कहता हूँ हमारी फौज है, जितनी फौज से मोहब्बत है हमें है, हमारे तबके के लोग हैं, दिल धड़कता है जब सिपाही जो है ना शहीद होता है, अफीसर शहीद, अल्लाह गवाह है खून के आंसू हम रोते हैं, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। मैं कितने फोर्सेज के नौजवानों की हम लाशें लेकर हम आते हैं, जनाजे पड़े हैं, खड़े हैं। अल्लाह ये हमें अजीज, हर जगह पे हमने कहा कि ये हमारी अफवाज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी कायम दायम है, और हमारा जो छोटा तबका है वो इतनी बढ़िया कुर्बानियाँ दे रहा है, और मिसाली कुर्बानियाँ है। तो जब कोई बड़ा गलती करेगा तो ज़रूर कम अज़ कम उस चीज़ को जो है ना उसके खिलाफ आवाज़ हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे हमारा कोई जनरल हो, ये इन लोगों पे जिम्मेदारी बनती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अपनी कौम को, हम वसेब को यकीन दहानी कराना चाहते हैं, हमारी जो तहरीक है वो पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के प्लेटफार्म पे सरायकी सूबे की ये आज इब्तदा है। असद शाह साहब की बड़ी मोहब्बत है कि इंशाल्लाह हम ऑफिस भी बना रहे हैं, और मुल्तान हमारा जो है ना ये इंशाल्लाह दारुल खिलाफा। और मेरा ईमान है कि जब मैं निकला हूँ, मुझे याद है कि मैं कच्चे घर से निकला, यकीन मानो मैं अंडे बेचता था, हकीकत अल्लाह गवाह है, और मैं बकरियां का चरावा था, बकरियां पाल के मैंने किताबें ली हैं, और कभी कभी बतख का अंडा भी कि हमें वो 4 आने का बीतता था, और जो है ना देसी कुकड़ का जो मुर्गी का अंडा है, जो हम उसको सरेकी में कुकड़ कहते हैं, तो वो जो है ना वो अपना मैं वहाँ पे जो है ना 12 आने का बिकता, हम स्कूल की फ़ीस देते, और आगे जो है ना हमारा एक अपना बकरा पा लिया छोटा, और किताबें ली, और एक बसर रूखी रोटी से हम चले हैं। जब मैं अपने घर से चला और देखा, मैंने वहाँ के सरदारों, नवाबों, करों, वडेरों को, उन जालिम जगीरदारों को खिलाफ मैं चला, पैदल चला, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और आज आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह, पूरी पाकिस्तानी कौम मेरी बात सुनते हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टियों में जितने भी लोग हैं, और एक पार्टियों के नजरियात अलहदा, मगर वर्कर क्लास मेरी बात को मानते हैं। तो अल्लाह एक सच का सफ़र था, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और एक अच्छी नियत थी, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और मेरा ईमान है कि दिलों के भेद अल्लाह जानता है। सच का सफर है, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, इस मुल्क की इज्जत के लिए निकल रहे हैं, और पहली बुनियाद हो कि इंशाल्लाह पंजाब तकसीम होने जा रहा है, और इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल आइनी सूबा 5वां सूबा सरेकी बनेगा, जिसका दारुल खिलाफा इंशाल्लाह मुल्तान होगा, और हमारी एक पुरअमन एक मिसाली तहरीक होगी, कोई तोड़ फोड़ वाली नहीं होगी, किसी दुकान वाले को, किसी रेहड़ी वाले को, किसी को कोई खराश नहीं होगी। लोग निकलेंगे तो पुरअमन निकलेंगे, लोग सड़कों पे खड़े हो गए तो इंशाल्लाह खड़े हो गए, क्योंकि मैं बरह रास्त जाऊँगा, मैं कोई वहाँ बैठ के, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, या मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरे पास गरीबों का सरमाया मोहब्बत है। मैं पैदल भी चल सकता हूँ, गाड़ी मिल जाती है चल सकता हूँ, मैं तो अपनी गाड़ी को भी गधा रेडी समझता हूँ कि अगर ये भी 120 की स्पीड में चले तो मैं पहुँच सकता हूँ। ये दोस्तों की मोहब्बत है, मैं रेडी पे बैठ सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम चलेंगे, और मेरा ईमान है कि हम इंशाल्लाह एक मिसाली एक सूबा बनेगा, और उस सूबे में यकीनन ये चोर जगीरदार वडेरों की गुंजाइश नहीं होगी। लोग कहते हैं कि यार ये लोग आएंगे, क्योंकि ये तो दुश्मन है, ये सूबा बनाते तो पहले बना जाते। अब देखो मदारी सबान ने ये वादा किया, दिरिशक सबान थे, खोसे सबान थे, ये सारे मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के, ये सारे इनको ये मर चुके थे, इनके पास कोई रास्ता नहीं था, ये जलील हो चुके थे। इन्होंने जनूबी पंजाब का नारा, लोगों ने कहा चलो ठीक है जनूबी पंजाब सूबा तो बना है, अब ये झूठ बोले हैं, फ्रॉड किया है, अब इनके मकरू चेहरे, सियाह चेहरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह सरायकी खिते का हर गैरतमंद नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे वकला, हमारी जितनी हमारी सहाफ़ी बिरादरी से अपील है कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त की ज़रूरत है, और यहाँ इंशाअल्लाह मुकम्मल हाई कोर्ट होगा, यहाँ के लोग जज बनेंगे, और जब पंजाब तकसीम होगा फिर बाद में छोटे छोटे बाकी भी सूबे बनने चाहिए, मगर वक्त है कि इसके लिए इंशाअल्लाह मैं आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये तल्ख बातें हैं,
मगर सच्ची बातें हैं। कोई मैं जाते कोई बोलना, यकीन मानो नहीं बोल। आप देखो मीडिया के साथ कितना हशर हो रहा है, कितनी मीडिया के लोग कत्ल हो गए हैं, उनकी अभी भी कातिल फिर रहे हैं, उनको कोई सजाएं नहीं मिल रही, और सच कहना जेलों में डाला है। मालकान को देखो, आज शकील रहमान है, कल किसी और को उठा लेंगे, परसों किसी और को उठा लेंगे। किसी, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता रख से, मैं कहता हूँ ये बला है, और हम कि मैं कहते हैं डैन है, ये डैन है, ये जो बलाएं हैं चल पड़ी हैं, और ये बलाएं चली हैं एक एक करके खाएंगे। इनको पता है ये वारदाती लोग हैं, ये किसी को नहीं। जब मौलाना फजल रहमान की तहरीक थी तो इन्होंने क्या किया, गेम का ली पीपी और नून के साथ। उन्होंने कहा मौलाना, पहले तो कोई नहीं निकलता था, हमें आपने कहा जी क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा जी मौलाना फजल रहमान धरनों की सियासत के खिलाफ है ना, वो धरने से हुकूमत गिराने जा रहा है। मौलाना निकला है, कोई जुरत नहीं कर रहा था, कोई नहीं, उन्होंने हमें आवाज दी, हमें कहा आओ, मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा कोई कम से कम निकले तो सही। खौफ था, मीडिया पकड़ा हुआ है, लोग पकड़े हुए हैं, जो सर उठाते उसको जेल में डाल देते हैं। तो उन्हें हमें दावत दी, हम वहाँ गए। ये तो बदकिस्मती है, मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले चल पड़ते, खुदा की कसम ये हुकूमत गर्क हो गई थी, गर्क हो गई थी। ये तो मौलाना साहब को उन्हें धोखा दिया, क्योंकि उनके सामने कहा थोड़ी थोड़ी लालच दे दी, कोई नहीं आपके केस खत्म करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दुख लगता है इन जमातों पे, बड़ी जमातें हैं, आप अमाम अपोजिशन में बैठे, दुख लगता है। अगर ये थोड़ी सी भी हिम्मत कर लेते तो मैंने लाहौर का सीन खुद देखा था, मैं यहाँ से चला, लोग तैयार हो चुके थे, ये पीछे हो गए, अब ये फिर पड़े हैं। ये उम्मीद करें जी दे दे सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, उम्मीदों पे बैठे, किधर से कोई खरात आ जाएगी, वजीर आजम की कोई भीख आ जाएगी, कोई इधर दे देगा। इनको भीख नहीं मिलेगी, ये जब तक ग्रास रूट लेवल तक नहीं आएंगे, निचली सतह पे नहीं आएंगे। ये मम्मी डैडी बरगरू को लेके हैं, चोरों को लेके हैं, ये मफाद परस्त हैं। और आप देखें कि जो हमारा सरायकी वसेब है, यहाँ तो घटिया तरीन लोग हैं और मरे हुए लोग हैं, बेशरम लोग हैं। जितनी जितनी ये पार्टियां बदलती है, जितनी ये अपना ज़मीर, और ज़मीर तो खैर इनका है नहीं, यानी इनमें गैरत नामी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि इनकी फाइलें पड़ी हैं, छोटी छोटी फाइलें। किसी ने कमीशन का है, सिपर बांध का भत्ता लिया है, किसी ने थानादार लगवाना है उनसे पैसे लिए, किसी ने ठेका लिया हुआ है, किसी ने सड़क का भत्ता का है। ये इनकी फाइलें आती हैं और एक कांस्टेबल फ़ोन करता है, फलां जगह से बोल रहा हूँ, कहते नहीं हम तो बीवी बच्चे समायत हाजिर हैं, हम तो नई पार्टी में जाने को तैयार हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो ये तो गंदे खोटे सिक्के हैं, खलीज लोग हैं, इनकी तो बड़ी शर्मनाक दास्तान है कि ये तो कम अज़ कम अल्लाह ने मुझे अहमियत दी कि मैंने इनके मकरूज चेहरे बेनकाब किए हैं। बदकिस्मती है कि वसेब हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। अगर वसेब को तैयार दे, ईमान से मैं कहता हूँ, मैंने डीसी कमिश्नरों को गरीबों के सामने कान पकड़वाऊंगा। इन्हें बड़ी नौकरियां कर ली हैं, एक आज भी देख है 100 कनाल में है, डीसी का जो बंगला है 80 कनाल में है। यह खिदमत के अंग्रेज चला गया, वो सारे यहाँ बदमाश छोड़ गया, हमारे ऊपर ये नौकरियां इनकी खिदमत, झोपड़ी में बैठे ये लोगों की खिदमत करें। डीसी को कोई फिरौन है, कमिश्नर को कोई नहीं मिल सकता, सेक्रेटरी को कोई नहीं मिल सकता, बात चाहिए डीपीओ डीसीओ को कोई नहीं मिल सकता। इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान, मैं सबसे पहले मेरी पार्टी में मैं सीएसएस का जो तकब्बुर का इम्तिहान है ये खत्म करूंगा, जो फिरौनियत है। और इन्होंने सियासतदानों को टक की बत्ती के पीछे लगा के, और जो पाकिस्तान को पढ़े लिखे डाकुओं ने नुकसान पहुंचाया है। गरीब अभी भी इस मुल्क के लिए, अनपढ़ अभी भी इस मुल्क के लिए जिंदा है, अनपढ़ ने कोई इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन पढ़े पढ़े लिखे डाकू ने इस मुल्क को लूटा, इनकी दौलतें बाहर पड़ी हैं, कोई इनको बात नहीं करी। खिदमत करने वाले लोग थे, ये तो चौकों पे बैठ के खुली कचहरियां लगाते, पटवारी एसी तहसीलदार खड़े होते वहां। आप देखें वापडा की हाल देखें, अफिसरों को देखें, इनकी कोठियां देखें, इनके बंगले देखें, ये बादशाह देखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ने अगर मुझे वो किया, मैंने तो लिखा था कि मेरा जो अपना पार्टी का, अगर मेरी पार्टी से वजीर आज़म बनेगा तो इंशाल्लाह वो साइकिल पे जाएगा अपने ऑफिस, और एक वो खैमे में बैठेगा, वो मिसाल कह के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करेगा, और सहाबा की सुन्नत जिंदा करेगा, जो तारीख भरी हुई है कि हमारे जब हम जलील हो गए, हमारे पास बादशाह और फ्राडी किस्म के लोग हैं, आज हम पूरी दुनिया पे मुस्लिम कौम जलील है। मैंने कौमी असम्बली में कहा था कि मुसलमानों अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनाओ, इकट्ठे हो जाओ, फिरका वारियत को ख़त्म करो, तासुब को ख़त्म करो। यहूद और नसारा, कुरान में अल्लाह ने कहा कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अल्लाह ने कहा ये आपस में दोस्त है, तुम्हारे दुश्मन है। हम भीख मांगते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं नजर आया कश्मीर, उनको कोई नजर नहीं, अमरीकी बदमाश गुंडे को, हम फिर भी जाके उससे खैरात में। और ट्रंप ने मुझे बड़ा क्या, ट्रंप ने मेरी तारीफ कर दी, और ट्रंप ने तुम्हारे ऊपर लानत भेजी है, क्या तुम्हारी तारीफ की है जब तुम उधर जाओगे। आज भी वक्त है, और मुस्लिम करप्ट हुक्मरानों को कहता हूं कि बड़ा लूटा है, मुस्लिम कौम को खाए। आज भी इकट्ठे हो जाओ, आज भी अपनी जो दौलतें संभालो, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा बनाओ, छोड़ो यहूद और नसारा को, बच सकते हैं, वक्त है। वरना यकीन मानो जो
तबाही मुसलमानों की हो रही है। पूरी दुनिया पे हम गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। जलील हो रहे हैं शिया सुन्नी में, वहाँ लड़ रहे हैं। शाम में देखो, फ़लस्तीन की हालत देखो, इराक की देखो, ईरान में क्या कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान का और कश्मीर में जुल्म है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म किया हुआ है। कोई जगह नहीं बची कि जहाँ जहाँ को हमारे यहाँ जो, अब हमारे अपने मुल्क में भी देखो, यहाँ जहाँ हिंदू को तहफ़्फ़ुज़ है, हाय मुसलमान को नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, यहूदी को तहफ़्फ़ुज़ है पर मुसलमान को नहीं है। यहाँ पे ईसाई को तहफ़्फ़ुज़ है, मुसलमान को नहीं है। यहाँ कादियानी को तहफ़्फ़ुज़ है, सिख को तहफ़्फ़ुज़ है, बुद्ध मत को है। हम कहते हैं हम अक़लियत के साथ हैं, हम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमारे इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, कायदे आज़म हमारा आइन, हम अक़लियत के जो हकूक़ हैं दो। मगर ये मुस्लिम रियासत है, आप देखें क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए, हमारा भी इतना हक बनता है। तो ये बड़े मसाइल से मुल्क गुजर रहा है। इंशाअल्लाह हमने इब्तदा कर रहे हैं, आज एक बहुत अच्छी है और मैं सरज़मीन मुल्तान बैठा हूँ। शाह साहब की मेहरबानी, आप भाइयों की बड़ी मेहरबानी है और इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर तरह की सूबे की तरीक़ पे जा रहे हैं। और मेरा ईमान है इस खित्ते के दोस्तों को जाके हर नौजवान को हल्फन कहूँगा कि या आए मुझे बताएं जिसके पीछे खड़ा है, मैं खड़ा होता हूँ। आपने बड़ी लाशें उठाई, आप देखो सराइकी खित्ते में हर चौक चौराहे पे हमारी लाश पड़ी है। नौजवान जो डिग्री लेके खड़ा है वो जिंदा लाश है, वो दिन गिनता है। आज मेरी उम्र 23 साल होगी, आज 24 साल होगी, आज 25 साल होगी है। MSc करके PhD तक लोग जो है ना घर की बकरियां बेच कर, मजदूरियां कर, वो पत्थर उठा, वो डिग्रियां लेके जाते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। लाखों नौजवान, बल्कि मैं कहता हूँ करोड़ कहें, 1.5 करोड़ कहें इस खित्ते के, 2 करोड़ कहें कि नौजवान बेचारों मददगार हैं। फिर वो चोर बनते हैं, वो डाकू बनते हैं, वो नशे पे लगते हैं, वो गलत काम पे, वो तो यकीनन वो करेंगे जब हालात ऐसे पैदा होंगे, जब गुर्बत होगी, जब पानी नहीं होगा। अब हमारे इलाके में यरकान की बीमारी शदीद है और यकीन मानो कि लोग को पता भी नहीं है, इतनी फैल चुकी है। पानी हमारा ज़ेरे ज़मीन ख़राब हो चुका है। हमारे चनाब दरिया का साफ पानी था, जो गंदा जहरीला पानी है मादा है फैक्ट्रियों का, वो अब इस दरिया में डाल दिया। दरियाओं के नज़दीक कितना मज़ेदार पानी मिलता था, अब वो दरिया का पानी भी ख़राब हो चुका है, नहरों का भी पानी। मसला इतनी खौफनाक हालात हैं कि हर बंदा कैंसर का गुर्दे में, और वो देखें उसके जो है ना उनका जिगर ख़त्म हो जाता है, फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कोई यहाँ सियत नामी सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। फिर गुर्बत है, मतलब इतने खौफनाक हम इस हालात से गुजर रहे हैं। किसान की हालत पहले बद हो चुकी है। तो एक वक्त है इसके लिए, और इंशाल्लाह मैं लोग नौजवानों को हल्फन कहूँगा कि मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं अल्लाह को गवाह बना के मैं अपनी आखिरत नहीं बेचूंगा। तुम्हारी इज्जत के लिए हम निकल रहे हैं और इस वक्त की ज़रूरत है और ये सुबह बने। और इंशाल्लाह मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि हम इस मुल्क को, एक इस्लामी रियासत है, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। और इसकी जो बुनियाद है, अब वक्त है कि लोगों को इंसाफ मिले, घर पे लोगों को सहूलत मिले, रोजगार मिले, सेहत मिले, तालीम मिले, अमन मिले, और नुमाइंदे जो है ना वो आवाम के नौकर बने। बड़ी हमने बादशाह का ली है, VVIP कल्चर, बड़ा इस VVIP कल्चर के नाम पे खरबों लूटे हैं। आखिरी बात है, वज़ीर आज़म पिछले दिनों आए, आप रमज़ान शरीफ से पहले आप देखें कोई 2 महीना 1.5 पहले लइए से आए, वो अपना मुजफ्फरगढ़ 4 घंटे का दौरा था। 2 दिन वज़ीर आला साहब पहले आए, 1 दिन पहले वज़ीर आला साहब आए, और अब वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए। अब इमरान खान ने कौम को क्या कहा कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं VIP कल्चर को ख़त्म कर दूंगा। अब आपके सामने कि मुझे एक दोस्त है, फीसन है, मुझे तफसील भेजी है। उसने कहा कि जो वादे करता था कि मैं गुर्बत ख़त्म करूंगा, प्रोटोकॉल ख़त्म करूंगा, 4 घंटे में 10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 10 करोड़ का 4000 तो सिर्फ पुलिस लगी हुई थी ड्यूटी पे। और वहां से आप देखें वापडा की गाड़ियां गई 100 से ज्यादा, उनके चेयरमैन वापडा आया, MD वापडा आया, चीफ गए, इनके साथ GM गए, अपना उनके साथ बाकी जो SC थे, SDO थे, फिर महकमा हेल्थ आया, महकमा इरीगेशन, मतलब ऑल महकमे थे, और वहाँ कमिश्नर और बाकी और वजीर आजम के हेलीकॉप्टर, उनके बंगले और उनका प्रोटोकॉल। 10 करोड़ रुपए 4 घंटे में इस बदबख्त, इस जेली वजीर आजम इमरान नियाजी, जो कौम के सामने 10 करोड़ कौम के ज़ाया कर गया, कम अज़ कम इस कौम को पता हो। और क्या कर गया कि वहाँ जो पहले वो सड़क बनी हुई थी, वो पिछले शहबाज शरीफ के ज़माने में, वहाँ उसका इफ्तिताह 4 दफ़ा आप मीडिया ने भी दिखाया। वो उसका जो तुर्की अस्पताल है उसका भी कोई 50 दफ़ा इफ्तिताह हो चुका है। मसला उसको आया, वही उस पर 10 करोड़ खर्च हुए, जो काम हुआ था कुछ भी। अली रहमान साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे दाखिला, वो उन्होंने कहा जी ज़रूरत नहीं है, और बाकी किसी जमात ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर लोगों ने मेरे से पूछा, हाँ जी एक साफ आप ये काम नहीं किया। मैं कि मेरे लिए भी तो ये कानून होगा, अगर मैंने किया है तो मैं भी आऊँगा। इब्तदा तो आज भी कहता हूँ कि अगर करप्शन पर सजाए मौत का बिल पास हो जाए,
अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये जितने नवाब सरदार वडेरे ये बड़े बड़े ताजर बिजनेसमैन आके सियासत करते हैं, ये भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। इनको पकड़ के आओ कि तुमको हम वजीर आजम बनाते नहीं बनेंगे। फिर इधर ही मुल्तान में किसी फुटपाथ पे मजदूर का बेटा जो है ना, रेडी वाला का बेटा पाकिस्तान को झूपड़ी में बैठ के इस मुल्क को चलाएगा। अब जरूरत भी है, ये नहीं करेंगे, नहीं कानून साजी करते। एहतसाब पे तो इनकी मुक्का है कि अगर हम ये करेंगे, अब देखिए अरबों खा जाता है, उसके लिए कोई नहीं है। आप अब अरबों खा जाता है तो उसके लिए फांसी का फंदा होना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि ये चोर के बच्चे कैसे इलेक्शन लड़ते हैं और ये कैसे असेंबली में जाते हैं। देखो ये गुजारिश है कि ये जो ड्रामा है ना, अभी तो इन्होंने सियासी एक्टिविटीज पे बैन लगाया हुआ है ना, ये ड्रामा कोरोना का ड्रामा है, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है करप्ट हुकूमत है, लोग इकट्ठे होंगे तो शाह साहब बात करेंगे। तो ये जो है ना सर, मैं तो नहीं मानता भी ये झूठ है, ये तो फिगर इकट्ठे करके वहाँ से भत्ता ले रहे हैं। WHO है, आलम जितने बाकी इदारे हैं। मैं इस चीज़ को, मेरे सामने 20 केस इन्होंने कोरोना के दूसरे दिन में कहा कि इनकी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं और हमने जो है ना अब रिपोर्ट भी उनको नहीं देते। अब मैं देखो मुजफ्फरगढ़ में एक इंतज़ार मेहदी साहब की डेथ हुई है, इन्होंने कहा कि जी उसको कोरोना है, उसके बेटों को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। अब उन्हें कहा जी हम क्या करें, उन्होंने कहा हमारा SOP है, उस पर आए तो आज जो है ना उनको दफन कर देते हैं, उसका जनाजा भी हम कराएंगे। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कब, उन्होंने कहा रिपोर्ट आपको 2 दिन बाद मिलेगी। तो उन्होंने कहा अब लाश को, मैयत को हम कैसे रखें। जब उन्होंने उसको दफन कर दिया तो सुबह उन्होंने कहा ये तो नेगेटिव है। अब उन्हें कहा रिपोर्ट दो, उन्हें कहा रिटर्न हम नहीं देते, क्योंकि उन्हें फोटो बना के बाहर भेज दिए थे, सारा कुछ कर ले। देखो जी अब जो मरीज खांसी का है, बुखार का है, ये पाकिस्तान में पहले भी है। आज मैं देखो मुजफ्फरगढ़ सिर्फ इसके अलावा की बात करूँ, सुबह जो है ना तकरीबन 4-5 फौतगियों की तो मुझे इतला मिली है, मेरे आप एक NA के हल्के की इतला मिली है। तो ये सारे इस कोरोना में जा रहे हैं। अब तो इनका बस चलता तो ये कह देते कि जो त्यारा हाथ से उसमें भी कोरोना दाखिल हो गया था इसलिए वो गिर गया। यार इनकी कितनी ये नलायकी हैं, कुछ कोई इन पे कोई इतमाद नहीं कर रहा। अब अगर अच्छा कोरोना बढ़ रहा है तो फिर इन्होंने लॉकडाउन क्यों खोल दिया है। यार ये कितना मजाक है, कितना बड़ा फ्रॉड है कि कोरोना की मसलन पहले जब इतनी नहीं था, मामूली था, तो आपने पूरा मुल्क जाम कर दिया। अब कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना पे क्यों ये सिर्फ फिगर पूरे कर रहे हैं और उनको पता है अब आखिरी सांस है, मड्डी जितनी है इकट्ठी कर लें, खाएं लोग तो वैसे जो जैसे पढ़े 10 लाख अफराद जमा करने का दावा पहले PTI ने भी किया, नहीं हो सके, फिर मौलाना साहब ने भी किया, नहीं हो सके, फिर कुछ पार्टी रूम वालों ने भी किया, नहीं हो सके। आपके पास कोई ऐसा लायमल क्या है कि आप इतने बंदे, ये तो बहुत बड़ा फिगर है, और कहाँ इकट्ठे करेंगे आप? देखो जी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह सरजमीन मुल्तान में ये लोग आएंगे और आप देखेंगे कि लोग खुद आएंगे, किसी को कोई सवारी नहीं होगी, कोई हम उसको कुछ, मैं आम गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ भी सारा सफ़ेद पोश तबका है। लोगों का ज़मीर और ईमान और गैरत अब जाग चुकी है, उनको उनकी हकीकतन उनकी कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं, वो डसे हुए हैं, वो ज़ख्मी है। इस खित्ते का नौजवान सख्त परेशान है, वो लवारिस है। ये लोग निकलेंगे और ये लोग तैयार हैं और मैं हकीकत कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग आएंगे और 10 लाख के लाख पुरअमल लोग आएंगे और ये कहेंगे कि अब हमारा हक है और हमें इस राय की सुबह दें। और आप देखें मैं वर्कर आदमी हूँ, मैंने जब भी कोई बात की है मैंने बड़ी सोच समझ के बात की है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो वहाँ डोल बजाते हैं और आगे फिर कुछ नहीं होता। और मैं इंशाअल्लाह ताला इतनी जद्दोजहद कर जाऊँगा और इतना तुक मैं इतना इंशाअल्लाह लोगों को तैयार कर जाऊँगा, ये आएंगे। और हमने इस पर जो है ना हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और जो हमारे तहसील प्रोग्राम है उस पर भी आप देखें कि जो हमें वहाँ जलसे करेंगे, यही मैंने पहले कहा कि जो कोरोना ड्रामा है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हुकूमत को अपना अभी फ़ायदा है ना कि जितने दिन कोरोना का ड्रामा चलेगा इनके दिन जो है ना चलते जाएंगे, ये कुछ अपनी हुकूमत का लूट मार कर लेंगे। तो इस पे हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी चलेंगे और आपको नजर आएगा। सर नहीं देखो मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, मेरे साथ आज शाह साहब की मोहब्बत है, मैं फिर जितने हमारे काफ़ी सारे और भी लोग हैं मोहब्बत करने वाले, मैं धरीजे साहब के साथ भी रब्ता किया, आशिक बुज़दार साहब के साथ भी रब्ता किया, बाकी भी जितने माशाल्लाह जो एक मुखलिस तरीके से यहाँ चल रहे हैं, मैं सब के सरे की पार्टियों के लोग हैं उसके साथ में वकला के पास, सिर्फ ये नहीं हम सब तबके के पास जाएंगे, जितने ज़बानें बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाला हमारा भाई है, उर्दू बोलने वाला हमारा भाई है, पश्तो बोलने वाला यहाँ बैठा है, बलोची बोल रहा है, सरेकी बोल रहा है, मैं मुतराज़ा नहीं हूँ, मैं सब के पास जाऊँगा, उनको मैं कायल करूँगा और उनको हम इन पर तैयार करेंगे। मैं वकला के पास हर फोरम पे हम जो है ना इंशाल्लाह इसके लिए काम करेंगे। तो ये काफिला आज देखा ना एक इब्तदा होगी और मैं कहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत इब्तदा है कि शाह साहब की मोहब्बत है और हमने इनको पैगाम दिया है, खुद भी देख रहे थे, उन्होंने कहा मैंने बहुत कुछ देखा है,
आए, हम अगर इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, खित्ते के साथ, इस इलाके के साथ, वसेब के साथ, तो फिर हमें जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमें जो है ना एक दूसरे का बाजू बन के मुखलिस तरीके के साथ जो है ना आना चाहिए। तो मैं ईमान से समझता हूँ, देखो ना पहला कतरा तो कोई बनता है ना, हम वहाँ भी जागीरदारों के खिलाफ पहला कतरा बना, चाहे कुछ भी होता रहे। मैं अल्लाह के फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इन जागीरदारों के सफ़ों में घुसा हूँ। आज भी उनके घरों में जब कहीं जमशेद दस्ती का नाम बुरे अंदाज में भी लेते हैं ना बड़े बड़े जागीरदार, तो मुझे खुशी होती है। जहाँ जमशेद दस्ती का नाम जागीरदार लेते हैं, वहाँ रेडी वाले का नाम आता है, रक्शे वाले का, जूते पालच वाले का नाम आता है, आम आदमी का नाम आता है। ये तो यकीनन एक जद्दोजहद है, टाइम लगता है, मगर सच के रास्ते पर अल्लाह की मदद होती है। और मेरा ईमान है कि हम इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, ये सराय की सूबा भी बनेगा और इस मुल्क में भी एक इनकलाबी तब्दीली है कि इस मुल्क को एक सही हुक्मरान देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के प्लेटफार्म पे एक सही मानों में एक आम, एक गरीब हुक्मरान बैठेगा जो एक मिसाल कायम करेगा। शाह साहब